नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 3 नवंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर जो डब्ल्यूडी बना हुआ है उसका असर कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं घने बादल गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख के ऊपर भी ये बादल दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे बादल पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़े बहुत बादल आज पंजाब और हरियाणा पर भी रहे। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमाम जगहों पर सक्रियता न सिर्फ बादलों के रूप में दिखाई दे रही बल्कि बारिश भी हो रही है। यहाँ श्रीलंका के ऊपर एक सर्कुलेशन है और एक ट्रफ रेखा बनी हुई है पश्चिमी क्षेत्रों में, तो इसके चलते नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यानी उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार यहाँ पर तेज हो रही हैं और इन हवाओं के कारण ही यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय है। मध्य भारत के भागों पर भी बादल पहुंच रहे हैं। इस बीच अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो भारत से बहुत दूर है, लेकिन जल्दी ही मध्य क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बनने वाला है। हो सकता है कि वो काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम भी बने, लेकिन कितना प्रभावशाली होगा और किसी क्षेत्र के मौसम पर कितना असर डालेगा इसकी बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी दूर की स्थिति है। अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा सिस्टम स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में यानी 3 नवंबर को कहां पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जैसा कि सक्रिय मानसून देखने को मिल रहा है, तो यहां पर तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे अगले 24 घंटों के दौरान। और इन दोनों राज्यों में चूंकि दोनों तरफ से तटीय इलाका है, समुद्री क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो लगातार यहां पर बना हुआ है, काफी डेंस क्लाउडिंग यहां पर रहेगी। त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ समेत तमाम जगहों पर केरल में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। मदुरई और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी समेत तंजावुर, कडलूर और पंबन समेत कन्याकुमारी तक, इधर मदुरई और तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, सेलम, वेल्लोर समेत इंटीरियर पोर्शन में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी फिलहाल सिर्फ छिटपुट बारिश की उम्मीद यहां पर नजर आ रही है। बाकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो कोस्टल कर्नाटक के रीजन में और साउथ इंटीरियर पोर्शन कर्नाटक का जो है, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की उम्मीदें हैं। अगर हम बात आंध्र प्रदेश की करें तो उत्तरी तटवर्ती रीजन के साथ साथ रायलसीमा क्षेत्र में कहीं कहीं पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी वाइज और स्प्रेड दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो इन दो राज्यों की तुलना में ऊपर की तरफ बारिश की जो गतिविधियां होंगी वो अपेक्षाकृत थोड़ा कम रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद तमाम जगहों पर यहां पर बादल बनेंगे और बारिश भी होने की संभावना रहेगी। थंडर क्लाउड्स यहां पर रहेंगे। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी सिमिलर सिचुएशन हो सकती है। कुछ एक जगहों पर खम्मम समेत आसपास के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में, तेलंगाना में और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। लगातार पूर्वी दिशा की हवाओं का प्रभाव न सिर्फ इन भागों में है बल्कि ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अच्छी खासी क्लाउडिंग यहां पर आपको सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन यानी साउथ से थोड़ा ऊपर की तरफ जो दक्षिणी और मध्य भारत के बीच का हिस्सा है, इन भागों पर काफी ज्यादा क्लाउडिंग देखने को और सक्रियता मौसम में देखने को मिलने वाली है। मध्य भारत दूसरा रीजन होगा जहां पर बारिश होगी साउथ के बाद, और यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहेगा, सबसे ज्यादा क्या या कुल मिलाकर जहां पर बारिश होगी वो राज्य होगा ओडिशा का, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल प्रभावित होंगे। लेकिन ओडिशा में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन पर बादल रहने की संभावना है और इसके लिए भी जिम्मेदार हैं ये उत्तर पूर्वी हवाएं जो लगातार चल रही हैं। न सिर्फ कोस्टल रीजन में चल रही बल्कि ये हवाएं इंटीरियर पोर्शन में भी पहुंच रही, तो इनमें नमी है और नमी यहाँ पर बारिश के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा कर रही है और इसके चलते बारीपाड़ा, कटकपुरी, पारादीप से लेकर केंदुझार, राउरकेला और मयूरभंज समेत भद्रक समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में काफी दिनों के बाद एंटायर रीजन पर बारिश का मौसम यहां पर नजर आने वाला है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायगढ़ से लेकर के बलौदाबाजार, भाटापारा समेत जो पूर्वी रीजन है रायपुर से पूरब की तरफ, इन भागों में और साउथ में भी कहीं कहीं पर जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर भी बादल दिखाई देंगे। ये जो ड्राई रीजन रहेगा छत्तीसगढ़ का, इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो उमरिया और सीधी सिंगरौली, जबलपुर तक, मांडला, बालाघाट तक, इधर नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल काफ़ी ठीक ठाक दिखाई देंगे और ये बादल हो सकता है कि थोड़ी बहुत वर्षा भी दे जाए इन भागों में, और या आपको ये ऐसा लगे कि ये बादल बारिश देने वाले हैं। चांसेस कम है, इसलिए मॉडल बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह की क्लाउडिंग, जिस तरह की हवाओं की स्पीड,
स्पीड या हवाओं की स्थिति रहने वाली यहाँ पर, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियाँ रूल आउट नहीं कर सकते। सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो, लेकिन प्रॉबिलिटी उसकी कम है। रीवा से लेकर पन्ना, खजुराहो और आगे सागर, सतना, पन्ना और पश्चिम की तरफ ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया, साथ ही साथ नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन और भोपाल से लेकर शाजापुर समेत बैतूल समेत तमाम जगहों पर पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम रहेगा। विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्रों में और नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर के बीच में, बीड, जालना, हिंगोली समेत मराठवाड़ा में, साथ ही मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन सतारा और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में, कोल्हापुर के बीच में कहीं कहीं पर और गोवा के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीदें आप कल भी कर सकते हैं। बादल तो यहाँ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, बारिश हो या ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। अहमदनगर और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर मुंबई से लेकर पालघर, यानी उत्तरी जो पूरा उत्तरी रीजन है, कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र का, यहाँ पर पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। और बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मानसून ने जिस तरह से निराश किया था गुजरात के अधिकांश जिलों को, उसी तरह से पोस्ट मानसून में अक्टूबर महीने में भी मौसम निराश कर रहा है, हताश कर रहा है। यहाँ पर सूरत हो या वलसाड़, नवसारी और तापी, डांग, भरूच से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा और आगे की तरफ बढ़े तो अरवली, महिसागर, मोडासा, वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और राजकोट, जामनगर, अमरेली, ओखा, नलिया, भुज से लेकर द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, सभी जगहों पर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और अपेक्षाकृत गर्म मौसम रहेगा। यहाँ पर बारिश की उम्मीद तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं नजर आ रही। इसके बाद पूरब की तरफ चलेंगे। यहाँ पर झारखंड के दक्षिणी भागों में रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, पश्चिमी और पूर्वी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बादल काफी घने दिखाई देंगे, हो सकता है कुछ बादल दुमका तक पहुंचे और उत्तरी भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो। थोड़ी बहुत बारिश आपको कोलकाता से लेकर अलीपुरद्वार और मालदा के बीच में भी नजर आ सकती है। बहुत इंटेंसिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा और बिहार में भी शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये पूरा उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, भटिंडा, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना से लेकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर, साथ ही साथ अंबाला, पंचकुला से लेकर करनाल, कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। दिल्ली एनसीआर और मेरठ से लेकर वाराणसी के बीच में, गोरखपुर से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, सभी जगहों पर ड्राई वेदर ही लगातार बना रहेगा। राजस्थान में अलवर और जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, गंगानगर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में WD चूंकि आगे निकल रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा असर आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख में कहीं कहीं पर दिख सकता है, हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी के रूप में, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना फिलहाल नहीं है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी समेत कारगिल समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीद है। अगला WD 7 नवंबर के आसपास आएगा। उस दौरान हो सकता है कि अच्छी बर्फबारी पहाड़ों पर हमें देखने को मिले और उसके बाद देश भर में मौसम ठंडा हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।